हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, जो आपको पढ़ना है बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस इंट्रो कराते हैं। यह हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है और हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो चुकी थी और हम लोग ऑलरेडी कुछ लेक्चर कवर भी कर चुके थे। आज बात आई है हमारे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, जिसमें आपको टोटल एंड वेरिएबल काउंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ओके, इससे पहले कि अगर आपको लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको सेपरेट मिलेगी और वहां से आप लोग इजी वे में वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कास्ट। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम देखेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। अब देखो, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो करवाते थे। उसके बाद क्या है, प्रिजर्वेशन। अगर हमें बैक्टीरिया को लंबे समय तक रखना है तो कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। आज देखो हम जानेंगे कि हमारी बैक्टीरिया, अगर हमें ये पता करना है कि कितना ग्रोथ हुआ है उसका, जैसे 2 बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ है कि 10 बैक्टीरिया कि 100 बैक्टीरिया, आज हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी बैक्टीरिया का ग्रोथ हुई है वह कितने क्वांटिटी में हुई है। और उस चेक करने के हम आपको मेथड भी बताएंगे और कैसे चेक करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे मेजर करना है। सारी चीजें आपको आज एक ही वीडियो में क्लियर होंगी। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने भी रहिएगा। एंड अब हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट का, बैक्टीरिया आर ग्रोइंग इन कल्चर मीडियम आफ्टर प्लेसिंग इन इनक्यूबेटर। अब देखो क्या है, आप सभी को पता है कि जो हमारी बैक्टीरिया होती है कल्चर मीडियम में ग्रो करती है, ये तो सभी को पता हो गया। द ग्रोथ बैक्टीरिया इज कैलकुलेटेड इन 2 टर्म। अब देखो वह कितना ग्रोथ हुई है, जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम 2 टर्म का यूज करके कर सकते हैं। एक टोटल काउंट टर्म टर्म बोल सकते हो या तो मेथड बोल सकते हो, दूसरा क्या है वेरिएबल काउंट या टर्म या मेथड। ठीक है, एंड हम नेक्स्ट की बात करेंगे, एक एक को हम जानेंगे कि ये टोटल काउंट क्या होता है, उसके वेरिएबल काउंट क्या होता है। अब देखो, टोटल काउंट का मतलब ये होता है, इन दिस मेजरमेंट काउंट ऑल बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया आप ग्रो करवाए हैं सबको आप काउंट कर लेंगे, या तो वो मरी हुई हैं या तो जो जीवित हैं, दोनों को आप काउंट करोगे। ठीक है, आइदर इट लिव्स आर डाइड, या तो वो प्रेजेंट में अभी जिंदा है या तो मर चुकी हैं, सबको आपको काउंट करना है टोटल काउंट में। क्योंकि नाम से पता चल रहा है यार, टोटल काउंट आपको करना है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन विच वी डायरेक्टली काउंट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसमें डायरेक्टली हम माइक्रोस्कोप का यूज करके अपने बैक्टीरिया की नंबर को हम लोग फाइंड कर लेते हैं, इसलिए इसको टोटल काउंट भी बोला जाता है। एंड डायरेक्ट मेथड भी इसको इसीलिए बोला जाता है। और ये जो डायरेक्ट मेथड है इसको हम लोग 2 टाइप से कर सकते हैं, एक हमारा काउंटर चैम्बर मेथड है और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड है। अब ये जो आपके एग्जाम पॉइंट आपके के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है कि डिफाइन द टर्म काउंटर चैम्बर मेथड, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड, तो आप क्या लिखेंगे, अब उसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं अपना काउंटर चैम्बर मेथड। ये काउंटर चैम्बर मेथड क्या होता है, अब ये देखो, इसके अगर प्रिंसिपल की बात की जाए, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पे अपना काम कर रहा है, हम इसकी बात करें तो प्रिंसिपल आ जाता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमारे आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों को फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जरूर पढ़ रहे होंगे हमारे साथ जुड़ के, अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो एक बार आप ऐड होके पढ़ के देखिए, फिर हमें बताइए। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर एक यूट्यूबर है बस उसके मतलब आप लोग से वह एक ही इच्छा करता है कि आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और आपसे वह कुछ भी नहीं लेगा। जो भी आपको सर्विस वो दे रहा है सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहा है, आपको उससे केवल चाहिए कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, और कुछ भी नहीं। एंड अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। ए नोन वॉल्यूम ऑफ द माइक्रोबियल सस्पेंशन इज प्लेस इन ए काउंटिंग चैम्बर। अब जो भी आपको माइक्रोबियल सस्पेंशन मिला है उसको आप काउंटिंग चैम्बर में प्लेस्ड करना है। प्लेस्ड का सेंस ये है कि उसमें रखना है। ठीक है, द चैम्बर हैज ए ग्रिड स्क्वायर इनग्रेव्ड ऑन द सरफेस। अब क्या है, जो भी चैम्बर वहां पे बना है थोड़ा स्क्वायर शेप के मिलेंगे आपको। एंड नेक्स्ट वाली पॉइंट जो हमारे आते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर काउंटेड अंडर ए माइक्रोस्कोप। और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे ये हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के काउंट कर सकते हैं। एंड दियर नंबर पर मिलीलीटर ऑफ सैंपल इज कैलकुलेटेड। और देखो क्या है, उनके जो सैंपल हमें मिले हैं पर मिलीलीटर के अकॉर्डिंग हम उसको क्या है कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल के बाद हम लोग देखेंगे एपरेटस रिक्वायर्ड। अगर ये सारी चीजें हमें करनी है तो कौन कौन से एपरेटस हमें चाहिए। सबसे पहले तो हीमोसाइटोमीटर आपको चाहिए, एंड नेक्स्ट हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, उसके बाद पिपेट चाहिए, उसके बाद स्टेनिंग डाइट चाहिए, उसके बाद बैक्टीरियल सस्पेंशन चाहिए।
ठीक है। आपको एक हीमोसाइटोमीटर मिल रहा है जिसके बीच की जो ये गैप है वो 1 nm² है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा हीमोसाइटोमीटर है और ये प्लेस इनसाइड कल्चर मीडिया, और इसको हम लोग कल्चर मीडिया में इसको रख दिए हैं। अब ये करेंगे कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज हम देखते हैं। सबसे पहली पॉइंट प्रोसीजर में क्या है, क्लीन द चैम्बर एंड कवर स्लिप प्रॉपरली। सबसे पहले अपने चैम्बर को हमें साफ सफाई कर लेना है, उसके बाद कवर स्लिप जो हो प्रॉपर वे में लगा देना है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, प्लेस स्मॉल ड्रॉप ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन इन चैम्बर। अब उस चैम्बर पे जो भी आप बैक्टीरिया लिए हैं उसका एक ड्रॉप केवल आपको उसी पर रख देना है, ठीक है। कवर विथ कवर स्लिप। अब क्या करेंगे, उसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे, ठीक है। एक स्लिप आपकी नीचे रहेगी, दूसरी ऊपर से कवर स्लिप लगा दीजिएगा। ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। और क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको ऑब्जर्व करिएगा। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए फ्यू स्क्वायर। और कुछ जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ आपको स्क्वायर की तरह ऐसे छोटे छोटे दिखेगा, तो कुछ स्क्वायर में आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। 5 है, 6 है, 10 है, 8 है, तो वहां से आप लोग इजी में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना था कि बैक्टीरिया की क्वांटिटी तो चेक करनी थी, तो एक स्क्वायर में कितनी बैक्टीरिया प्रेजेंट ये हम काउंट फाइनली कर ही लिए, ठीक है। तो क्वांटिटी हम लोग जान गए। एंड नेक्स्ट की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड। अब देखो इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड में हमारा क्या होता है, द सेल सस्पेंशन इज पास थ्रू स्मॉल ओरिफिस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक छोटा सा होल होता है, ओरिफिस मतलब होता है हमारा होल, होल मतलब छिद्र, ठीक है। उसी के बीच हम अपना जो सेल का सस्पेंशन होता है उसको पास करवाते हैं। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए फ्लूइड, और उसी फ्लूइड में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करवाएंगे। When a cell or particle passes through orifice, जब देखो क्या है, कोई सेल या पार्टिकल्स जब ओरिफिस के मतलब ओरिफिस के थ्रू पास होता है, इट डिस्प्लेसेज इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वहां पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की जो ओन वॉल्यूम होती है उसको डिस्प्लेस कर देता है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट की अपनी वॉल्यूम उसको डिस्प्लेस करेगा। केजिंग ए टेम्पोररी चेंज इन रेजिस्टेंस, और उसके रेजिस्टेंस में एक टेम्पोररी चेंज भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, दिस चेंज प्रोड्यूस ए वोल्टेज पल्स, और जो चेंजिंग हो रही है वो वोल्टेज पल्स से प्रोड्यूस करेगी, जनरेट करेगी, विच इज रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली। अब जो उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मशीन पे परफॉर्म होगी, एक मशीन ऑटोमेटिकली चलने वाली रहेगी, और वहां से हम लोग इजी में परफॉर्म या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ईच पल्स रिप्रेजेंट्स वन सेल आर पार्टिकल्स, और एक जो मतलब जितने भी पल्स हैं, सिंगल पल्स अगर है तो वह एक सेल या एक पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड भी इजी वे में समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम आपसे नेक्स्ट में मिलेंगे तो माइक्रोस्कोपी के साथ। आपके सिलेबस में 3 माइक्रोस्कोपी पढ़ना है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और यह जो है यूनिट नंबर 1 का हमारा ये लास्ट लेक्चर भी होगा, इसके बाद जो कवर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।